everyone, welcome to the video. I hope you all are fine. So now we will discuss about the chapter that is human development. तो चैप्टर हमारा शुरू करते हैं. द वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट न्यू टू यू. जो वर्ड हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट आपके लिए कोई नए शब्द नहीं हैं. आपने अपने चारों ओर देखा होगा. ठीक है, ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें ग्रोथ हो रही है या फिर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि प्लांट हो गया, सिटी हो गया, आइडिया हो गया, नेशन, रिलेशनशिप. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने या तो ग्रोथ देखने को मिली है या फिर डेवलपमेंट. इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं. सो देखो, यहाँ पे है ग्रोथ और डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट रेफर टू द चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको चेंज देखने को मिलेगा. ठीक है, कुछ टाइम के बाद. द डिफरेंस इज दैट द ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल. जो भी आपको ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी, या तो वो वैल्यू में होगी, ठीक है, और या फिर वो क्वांटिटी में होगी, कितना ग्रोथ हो रहा है किसी चीज़ में. ठीक है, ग्रोथ आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन है. ठीक है, पॉपुलेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, मतलब कि ये चेंज होती रहती है. और दूसरा, डेवलपमेंट का जो मतलब होता है वो क्वालिटिव में होता है. किस में होता है? क्वालिटी में होता है. इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगी. ठीक है, अगर जैसे कि किसी सिटी का हम डेवलपमेंट बोले कि हाँ सिटी में डेवलपमेंट हुई है, मीन्स उसमें पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिले हैं. अगर दूसरी ओर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कुछ टाइम के बाद वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. किसी चीज़ को हम डेवलपमेंट तभी बोलेंगे तब उसमें हमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेंगे. ठीक है, डेवलपमेंट में हमेशा हमें इंक्रीमेंट और एडिशन देखने को मिलेंगे. ठीक है, उसका मतलब कि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हुई है. डेवलपमेंट तभी होती है जब हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है. और पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट लीड ऑलवेज लीड टू द डेवलपमेंट. मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव ग्रोथ हुई तो हम उसे डेवलपमेंट बोलेंगे, नहीं. डेवलपमेंट तभी होगी जब हमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेंगे. ठीक है, उसकी क्वालिटी में. अगर जैसे कि एग्जांपल में सिटी है, वहाँ पे पहले अच्छी लिविंग कंडीशन नहीं था, ना वहाँ पे लोगों को जॉब मिल रही थी. ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे लोगों को जॉब मिलने लगी. हेल्थ सैनिटाइजेशन जो कंडीशन थी वो अच्छी हो गई. स्कूल वगैरह शुरू हो गए वहाँ पे. तो इस टाइप से जो चेंज देखने को मिलेगा वो हमारा पॉजिटिव चेंज होगा डेवलपमेंट में. ये मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है कि अगर पॉपुलेशन किसी सिटी में ग्रो हो रही है 1 लाख से 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी से दैट सिटी हैज़ ग्रो. अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन कुछ टाइम के बाद 1 लाख से 2 लाख हो गई है तो हम सिटी को बोल सकते हैं कि सिटी ग्रो हुई है. However, if a facilities like housing, provision of basic services and other characteristics remain the same, then the growth is not accomplished by the development. लेकिन अगर उस सिटी में, अगर उस एरिया में, अगर वहाँ पे हाउसिंग, ठीक है, बेसिक सर्विसेज और कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हुई है तो हम उसे डेवलपमेंट नहीं बोल सकते. उसे हम सिर्फ ग्रो बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो हुई है, लेकिन हम उसे डेवलपमेंट नहीं बोल सकते. For many decades, a country lead to the development was measured only in the term of its economic growth. अब कुछ एक ऐसी कंट्री होती हैं, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट को उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ से मानती हैं कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो वहाँ पे डेवलपमेंट है. इट मीन्स दैट द बिगर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री द मोर डेवलपमेंट वॉज कंसिडर्ड इवन थ्रो द ग्रोथ डिड नॉट बी रियली मीन्स ऑफ द लिव्स इन द पीपल. ठीक है, मतलब कि डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है. अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम नहीं बोल सकते कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है. लेकिन अगर वहाँ की इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हो गई तो हम उसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है. द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ
people enjoy in the country, the opportunity they have and the freedom they enjoy are the important aspect of a development is not new. किसी भी कंट्री में अगर वहाँ पे लोगों को आज़ादी मिल रही है, लोग enjoy कर रहे हैं, ठीक है, उनको सारी बेसिक सर्विसेज मिल रही है, तो ये डेवलपमेंट का कोई नया मतलब नहीं है. The idea was clearly spelled out of the first time in the later 18 एंड अर्ली 19s. तो ये आइडिया है, ये सबसे पहले 18 और 19 सेंचुरी में आया था. द वर्क्स ऑफ टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट महबूब अल हक एंड अमर्त्य सेन आर द इम्पोर्टेंट इन द रिगार्ड. तो मतलब साउथ एशिया के दो ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डेवलपमेंट का मतलब बताया है. तो द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महबूब अल हक, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं. आई होप कि आप इसको याद रखो. डॉक्टर महबूब अल हक ने डिस्क्राइब किया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट द अर्लियर पीपल्स चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स. उन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट का एक अच्छा मीनिंग ये है कि लोगों के पास अपनी खुद की चॉइस हो और उनकी जो लिविंग कंडीशन है उनमें उनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि जो लोग होते हैं वो ही डेवलपमेंट का सेंटर पॉइंट होते हैं. दिस चॉइस आर नॉट फिक्स्ड बट कीप ऑन चेंजिंग. उनकी चॉइसेस वो कभी एक नहीं रहनी चाहिए, वो हमेशा चेंज होती रहनी चाहिए. द बेसिक गोल ऑफ द डेवलपमेंट इज़ टू क्रिएट द कंडीशन वेयर द पीपल कैन लिव द मीनिंगफुल लाइफ. ठीक है, मतलब उनके सामने ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे लोग मीनिंगफुल लाइफ जिएं. मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ लंबी जिएं. ठीक है, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि लोग 70 साल 80 साल अपनी लाइफ को जिएं. मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये है कि उनको अपनी लाइफ में कुछ पर्पस दिखे. ठीक है, उनका कुछ एम हो. दिस मीन्स दैट द पीपल मस्ट बी हेल्दी हो वो, ठीक है, और बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट, और ताकि वो अपने टैलेंट को भी बढ़ा सकें. ठीक है, एंड अपनी सोसाइटी में किसी भी फंक्शन में या फिर पार्टिसिपेट कर सके और अपने गोल को अचीव कर सकें. ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये मीनिंगफुल लाइफ के हैं. ये आप खुद से पढ़ सकते हैं. तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड having enough men to be able to live a decent life are most important aspect of human development. लॉन्ग और हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू, जब लोगों की लाइफ लंबी होगी, ठीक है, हेल्दी होंगे लोग, तभी वो नॉलेज को गेन कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे. ठीक है, और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लोग डिसेंट लाइफ जी सकेंगे. और यही दोनों एस्पेक्ट लॉन्ग और हेल्दी लाइफ ही ह्यूमन डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. Therefore, the access to resources, health, and the education are key area in the human development. और हेल्थ, एजुकेशन, ये दो ऐसे की पॉइंट हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है पीपल ऑफन डोंट हैव द कैपेबिलिटी एंड द फ्रीडम टू मेक द बेसिक चॉइसेस. मतलब लोगों के पास चॉइसेस नहीं होती, वो कैपेबल नहीं होते, उनके पास फ्रीडम नहीं होती, ठीक है, ताकि वो अपनी बेसिक चॉइसेस को कंप्लीट कर सकें. दिस मे बी ड्यू टू द इनएबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती, गरीबी ज़्यादा होती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है. ठीक है, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड अदर रीजन्स. बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिनकी वजह से लोग अपनी बेसिक चॉइसेस को बढ़ा नहीं सकते, उनको कंप्लीट नहीं कर सकते. दिस प्रिवेंट दैम फ्रॉम लीडिंग ए हेल्दी लाइफ, और ये उनकी हेल्दी लाइफ को भी बढ़ने नहीं देता. और उन्हें अगर एजुकेशन दी जाए तो वो डिसेंट लाइफ जी सकते हैं. बिल्डिंग पीपल, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, उनके पास हेल्थ होती है, अच्छी एजुकेशन होती है, रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, और जिससे वो अपनी चॉइसेस को बढ़ा सकते हैं. और
If people don't have the capability in these area, the choice is also limited. अगर लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो उनकी चॉइसेस भी लिमिटेड होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर एक बच्चा जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो डॉक्टर बनने की सोच नहीं सकता क्योंकि उसने एक तो पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, क्योंकि वो लैक ऑफ एजुकेशन से रह गया है। जो लोग हैं, द वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चॉइसेस टू टेक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज बिकॉज द चॉइसेस इज लिमिटेड बाय द लैक ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी गरीब लोग हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उनके पास ना तो ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है, इस वजह से वो अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं और उनके पास लिमिटेड चॉइसेस होती है कि वो अपना खाना ही कंप्लीट कर लें उन पैसों से। नेक्स्ट आता है द फोर पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जस्ट एज एनी बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय द पिलर्स, द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय द कंसेप्ट ऑफ। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट के चार कंसेप्ट होते हैं: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। इक्विटी का मतलब होता है समानता, कि लोगों में समानता की भावना हो, ठीक है। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। स्थिरता और प्रोडक्टिविटी का मीन्स होता है उत्पादक, और एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इक्विटी रेफर टू मेकिंग द इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू, मतलब सभी लोगों को सारी अपॉर्चुनिटी इक्वल मिले, और जो ये अपॉर्चुनिटी हैं ये लोगों को उनके जेंडर, उनके रेस, उनकी इनकम, ठीक है, केस्ट या फिर केस के अकॉर्डिंग ना मिले, ठीक है, मतलब लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, उनको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट, for example in a country it is interesting to see that which group is most of the school dropout belong to, और हमें देखना चाहिए स्कूलों में कि किस टाइप के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ड्रॉप आउट कर रहे हैं। दिस शुड बी दैन लीड एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रीजन फॉर सच बिहेवियर। ठीक है, ये उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड द पर्सन बिलोंगिंग टू अ सोसाइटी एंड इकोनॉमिकली बिलोंग backward group drop out the school. This show that the choices of their groups is limited by having their knowledge. देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमें स्कूल में देखना चाहिए किस टाइप के बच्चे हैं वो ज़्यादा ड्रॉप आउट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में ज़्यादा जो बैकवर्ड रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो स्कूलों को ड्रॉप आउट कर देते हैं। उनमें हमें ज़्यादातर लड़कियां भी दिखने को मिलती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड से स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती है कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है, उनकी जो चॉइसेस है वो लिमिटेड होने की वजह से वो नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो स्कूल को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। To have sustainable human development, each generation must have the same opportunity। यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी रिसोर्सेज है, जैसे मिनरल्स हैं, बहुत टाइप के होते हैं, आने वाली जितनी भी जनरेशन है, ठीक है, उन सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी मिनरल का यूज़ करने को मिले, ठीक है। हमें मतलब ये चीज़ को ध्यान में रखनी है कि जो चीज़ हम आज यूज़ कर रहे हैं वो आने वाले जनरेशन को भी यूज़ करने को मिले, ठीक है, इसलिए वो जो अपॉर्चुनिटी है या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो हमें संभाल कर रखने चाहिए। जैसे कि हमारा इन्वायरमेंट हो गया, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, हमें ये चीज़ें अपने माइंड में रख के यूज़ करने चाहिए क्योंकि वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हैं। अगर हम इन रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जो आने वाली जनरेशन है उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिसोर्सेज को यूज़ करने की। A good example is about the importance of sending girl to school of a community does not stress the importance of sending its girl
child to be school में opportunity will of their lives and so the each generation must। देखो यहाँ पे इस टॉपिक में आपको बताया गया है कि लड़कियों को अगर हम स्कूल में सेंड करते हैं, ठीक है, तो वो अपने फ्यूचर में कुछ कर सकती हैं, ठीक है, वो डॉक्टर बन सकती हैं, ठीक है, इंजीनियर बन सकती हैं, टीचर बन सकती हैं, लेकिन अगर वो स्कूल छोड़ देती हैं तो वो इन सारी अपॉर्चुनिटी को भी खो देती हैं, ठीक है। मतलब उनकी जो चॉइसेस होती हैं वो लिमिटेड हो जाती है, उनके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती और वो उनके पास सिर्फ इतना ही होता है कि वो घर के काम ही कर सकती हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी मीन्स प्रोडक्टिव इन द टर्म ऑफ वर्क, कि लोग कैसा काम कर रहे हैं। अगर लोगों के पास अच्छा काम है और वो अच्छा कर रहे हैं और जिससे हमारी जो लोग हैं नेशन के, देखो अगर कोई भी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि लोगों को अच्छा काम मिले। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो वो अपने नॉलेज को और बेसिक हेल्थ फैसिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें काम अच्छा करना चाहिए। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर ऑफ चॉइसेस। और एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि लोगों के पास अपने चॉइसेस हों। सच पावर्स कैन बी फ्रॉम इंक्रीजिंग द, और ये पावर तभी आएगी जब लोगों के पास फ्रीडम होगी, कैपेबिलिटी होगी, ठीक है, अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होंगी और तभी लोग अपनी जो कंडीशन है उसको सुधार पाएंगे। द एम्पावरमेंट ऑफ सोशली एंड द इकोनॉमिकली डिसएडवेंचर्स ग्रुप ऑफ द स्पेशल इम्पोर्टेंस। और जो कई बार जो एम्पावरमेंट होती है, लोगों का जो सशक्तिकरण होते हैं, वो सामाजिक और आर्थिक रूप से भी पिछड़ जाती हैं। ये इसका बुरा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आई होप कि आपको इतना चैप्टर तो क्लियर होगा। यहाँ पे आपको 4 अप्रोच दी गई हैं। तो सबसे पहले है इनकम अप्रोच। ये अप्रोच बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे अगर जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, फ्रीडम ज़्यादा होगी उनके पास। अगर उनके पास इनकम ज़्यादा है तो उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा। ये इनकम अप्रोच है, बहुत पुरानी है ये। नेक्स्ट है वेलफेयर अप्रोच। इसमें जो ह्यूमन बीइंग की बेनिफिशियरीज और टारगेट को देखा जाता है और इस पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा एक्सपैंड करती है, ठीक है। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सोशल सेकेंडरी एंड एमिनिटीज़। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट बट ओनली द पैसिव रेसिपेंट्स, ठीक है। मतलब कि ये सारा गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट इसमें बच्चों की पढ़ाई पर, उनके स्वास्थ्य पर, मतलब सभी लोगों पर ध्यान देती हैं। नेक्स्ट है बेसिक अप्रोच। इसमें बेसिक चीज़ों की तरफ ध्यान दिया गया जाता है, ठीक है। और जो ये अप्रोच है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रपोज की गई थी और इसमें लोगों की बेसिक नीड्स को कंप्लीट करा जाता है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन एंड हाउसिंग आर आइडेंटिफाइड। इसमें ये 6 चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा करती हैं। इसमें लोगों की चॉइसेस को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ उनके बेसिक नीड्स को ही डिफाइन किया जाता है। कैपेबिलिटी अप्रोच है, ये हमारी प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई थी। और बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटी इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन आर असिस्ट रिसोर्सेज इज़ द की ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब लोगों के पास जो कैपेबिलिटी है, अच्छी हेल्थ है, ठीक है, एजुकेशन है, वही ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे रहता ही। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है, दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। इनके द्वारा ही हम किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी कंट्री का जो रैंकिंग स्कोर है वो 0 से 1 के बीच में आता है तो मीन्स उस कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अच्छा है। जैसे कि द इंडिकेटर चूजन टू द एसिस हेल्थ इज़, मतलब कि जो हमारा हेल्थ है, हेल्थ
कैसे देखी जाती है कि वहाँ पे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, ठीक है, मतलब उनकी हायर लाइफ है कि क्या वो लंबी लाइफ जी रहे हैं, नहीं जी रहे। और उनकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन को देखा जाता है कि उनका लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कितने लोग पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते, ठीक है, इसको देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो कि रिसोर्सेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एसेस टू रिसोर्सेज इज मेजर इन द परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर। इसमें इसको मेज़र किया जाता है रिसोर्सेज को। तो आपसे तीनों पूछ सकते हैं कि इन तीनों को कैसे देखा जाता है। नेक्स्ट है, each of this dimension is given a weightage 1 to 3. The human development index is sum total of weight of, ठीक, इसके अकॉर्डिंग जो डॉलर्स हैं इनको कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे जो हमारा स्कोर है, स्कोर में अगर किसी कंट्री का 0.983, ठीक है, ये स्कोर आता है तो मतलब वो कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट हायर है। अगर किसी का 0.286 आता है तो मीन्स उसका कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर अटेनमेंट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो होता है अटेनमेंट, दैट इज़ उपलब्धियाँ, कि किसी कंट्री ने अपनी कितनी उपलब्धियाँ की हैं, और शॉर्टफॉल में होता है कि कितनी उस कंट्री में कमी है। तो अटेनमेंट की जो अचीव है इसके द्वारा भी ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है, लेकिन ये इतना अच्छा मेज़र नहीं है। दिस इज़ बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन जो शॉर्टफॉल है, कमी देखी जाती है किसी कंट्री में, वो बहुत अच्छा है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो 1990 में द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बना था, ठीक है, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंक वाइज कंट्री को लगाया गया था कि किस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर द टू इम्पोर्टेंट इंडिकेटर टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट वाज यूजली बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो जो हमारा ये मेज़र है ना शॉर्टफॉल, इसमें अंदर ये नॉन इनकम मेज़र है, इसके अंदर हम इनकम नहीं देखते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि 40 से कम कितने पढ़े लिखे हैं, 40 से ज़्यादा कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, क्या लोगों को साफ़ पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मतलब कि छोटे बच्चे कितने अंडरवेट के हैं। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम कमी देखते हैं कि लोगों को क्या चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं। लुकिंग एट बोथ दिस measure the human development given as the accurate picture of human development situation in the country, और इन दोनों की वजह से हम ह्यूमन डेवलपमेंट का एक्यूरेट जो सिचुएशन है उसको देख सकते हैं। द वे टू मेजर द ह्यूमन डेवलपमेंट constantly being refined and newer way to capturing the different element of human development। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। इसके बाद ये था हमारा इम्पोर्टेंट जो कि है भूटान। भूटान एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ऑफिशियली proclaim the gross national happiness as a measure of a country progress, material progress and technological development are approach most कोस्ट। देखो इसके अंदर आपको बताया गया है कि भूटान एक ऐसी कंट्री है जिसने लोगों को देखकर, ठीक है, इन्वायरमेंट को देखकर ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिससे लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर इंक्रीजिंग साइज ऑफ टर्शरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफन द सम। देखो यहाँ पे बताया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी छोटी कंट्री हो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा, बड़ी अगर कोई छोटी कंट्री है तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा, अगर कोई बड़ी कंट्री है तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा, ये ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि श्रीलंका, थाईलैंड एंड टोबैगो हैव अ हायर रैंक देन इंडिया। मतलब ये तीनों कंट्री इंडिया से छोटी हैं, लेकिन इनका जो रैंक है वो इंडिया से ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि विद इन इंडिया केरला है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पंजाब से भी ज़्यादा। अब पंजाब जो एरिया है वो ज़्यादा है देन केरला से, ठीक है। लेकिन केरला का जो ह्यूमन डेवलपमेंट वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कंट्री का जो स्कोर है ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी के अंदर वो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। वेरी हाई में कितना होगा, अबोव 0.800, हायर में बिटवीन 0.700 अप टू 0.799, ठीक है। ये आपको डिफरेंस बता रखा है। इसके अंदर आपको 69 कंट्री, 49 कंट्री, 42, 33। The countries with a higher human development index are those which have score 0 of 0.8। मतलब कि हायर ह्यूमन डेवलपमेंट उन कंट्री का होता है जिनका स्कोर 0.800 होता है। इसके अंदर आपको 69 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो इस नेक्स्ट आपको बताया गया है कि हायर लेवल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसमें 49 कंट्री हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ केयर का ध्यान ज़्यादा दिया गया। मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा एजुकेशन पे और हेल्थ पे ध्यान रखती है, ठीक है। और जिन भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है उनकी कंट्री या उनकी गवर्नमेंट वो सोशल सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देती है। और इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस, और अच्छी गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोगों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, जिस वजह से इनका ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट है you will notice the many of the country have been the formal imperial power the degree of the social। देखो कुछ एक ऐसी कंट्री होती हैं जिनमें जो सोशल है डाइवर्सिटी वो ज़्यादा होती हैं, और उन कंट्रीज़ का भी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर है, जैसे कि यूरोप में हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड में हो गया। तो ऐसी भी बहुत सारी कंट्री है, और जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट मीडियम है उनमें 42 कंट्री देखने को मिलती हैं। और ये वे कंट्री हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी हैं, ठीक है। और आफ्टर द ब्रेक ऑफ सोवियत यूनियन इन 1990 many of the country has been रैपिडली इम्प्रूवमेंट। कुछ ऐसी कंट्री भी हैं जो कि सोवियत यूनियन संघ जो था वो 1990 में ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम भी उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और कुछ ऐसी कंट्री भी हैं जिनका हायर सोशल डाइवर्सिटी है देन द कंट्री विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर। मैनी इन द ग्रुप हैव बीन फेस द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द सोशल। मतलब देखो अगर जिस भी कंट्री का सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अगर किसी कंट्री में सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो उस कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर है वो आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट सोशल सेक्टर पे ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है, अगर वहाँ पे मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सोशल डाइवर्सिटी नहीं है, तो उस कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रैंक है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लो। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं, ठीक है, जिनका लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसमें आपको 38 कंट्री देखने को मिलती हैं। ए लार्ज प्रोविजन ऑफ स्मॉल कंट्री विच दे हैव गोइंग द पॉलिटिकल, क्योंकि ये वे कंट्री हैं जिसमें हमें राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है, कई बार युद्ध भी हो चुके होते हैं, डिजीज़, इन सारी चीज़ों की वजह से वो अपना ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैन शो सम मैनी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। और इंटरनेशनल कंपैरिजन पे हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर
बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल एक्स कंट्री हैज़ लो ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज इट्स पीपल फॉलो द वाई रीजन एंड और वाई कम्युनिटी। देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल में क्या दिया गया है कि अगर कोई एक्स कंट्री है, ठीक है, वहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो लो है, कम है, और क्योंकि वहाँ के लोग एक्स रीजन को, ठीक है, मतलब दूसरे धर्म को मानते हैं, दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो ये एक बहुत गलत स्टेटमेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के लोग अगर किसी दूसरे रीजन को फॉलो करते हैं, दूसरी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं, तो वो वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा। नो। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है टू अंडरस्टैंड व्हाई अ पर्टिकुलर रीजन कीप reporting low and high level of human development, it is important to look at the पार्टनर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये है कि किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट वहाँ पे कितना सोशल सेक्टर पे एक्सपेंड कर रही है। अगर ज़्यादा कर रही है तो वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि कंट्री विद हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्ट मोर इन द सोशल सेक्टर एंड फ्री फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल। देखो जिन भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर ज़्यादा है, तो मतलब उस कंट्री, वहाँ की गवर्नमेंट उस कंट्री पर सोशल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, और वो कंट्री पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक जो अस्थिरता होती है उससे दूर है। नेक्स्ट है on the other hand, place with a low level of human development tends to spend more on the defense rather than the, और कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर बहुत कम है, तो ऐसी कंट्री वो सोशल सेक्टर पे इन्वेस्ट ना करके डिफेंस पे ज़्यादा कर मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया गया है कि अगर किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कम है तो मतलब वहाँ पे डिफेंस पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे इसलिए डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो।